ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। पॉलिनोमियल था एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड, जेड स्क्वायर, जेड बार एट्सेट्रा, और इनका क्या शो किया था, इनको कि एनालिटिक है कि नहीं, और उसका डेरिवेटिव फाइंड किया था। कुछ नए फंक्शंस ट्राई करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन वही हमारा सेम रहेगा। क्या रहेगा क्वेश्चन कि शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड is analytic and find its derivative. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड, क्या बताना है, एनालिटिक बताना है। ओके, एनालिटिक कब कैसे, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और जितने भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाले थे यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, नाउ हियर गिवन इज given f of z equals to sin z। ठीक है, sin z है। z को किस तरीके से लिखते हैं हम, x प्लस आई वाई। आपको पता है पूरी प्रोसीजर। पहले u ऑफ एक्स वाई और आई वी इमेजनरी और रियल पार्ट में को हम अलग अलग करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ठीक है, मैं नीचे लिख ले रहा हूँ क्यों हमने ऐसा लिखा, तो दैट इज साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना। ओके, नाउ एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या कि कॉस आई थीटा क्या होता है, या फिर आई एक्स आई वाई जो भी होता है, वो इसको कॉस हाइपरबोलिक थीटा लिख सकते हैं। अब हाइपरबोलिक फंक्शन आपको पता होनी चाहिए, गूगल कर लेना। साइन आई थीटा इक्वल्स टू क्या है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा है। तो ठीक है, साइन आई थीटा, आई बाहर निकल जाएगा और साइन हाइपरबोलिक थीटा रहेगा। लेकिन कॉस में क्या होता है, आई बाहर नहीं आता, सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है। ओके, नाउ हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन एक्स कॉस आई वाई क्या होगा, आई बाहर नहीं आएगा, सो कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब सेकंड टर्म में साइन आई वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। सो पहले ही हम आई लिख देते हैं, आई हो गया यहाँ पर। सो दिस विल बिकम कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, वो एफ ऑफ जेड ये हो गया। एफ ऑफ जेड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम क्या करेंगे कि u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले u ऑफ एक्स वाई क्या है यहाँ पर, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। ओके, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड v ऑफ एक्स वाई क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, नाउ हमको क्या है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। वी नो दैट सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई। सो find the partial derivative of u with respect to x।
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं तो वाई की टर्म कांस्टेंट होती है. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई तो कांस्टेंट ही रहेगा वाई की टर्म में. यू वाई कितना है, क्या है मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो साइन एक्स विल बी कांस्टेंट and derivative of cos hyperbolic x is sin hyperbolic y. सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ cos hyperbolic y is sin hyperbolic y. तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पर. एंड v ऑफ x कितना है यहाँ पर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज माइनस साइन x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन हाइपरबोलिक y क्या रहेगा कांस्टेंट. अगेन वी वाई क्या रहेगा cos x कांस्टेंट, साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक y. ओके, सिंस यहाँ पर क्या है कि आपको डेरिवेटिव पता होनी चाहिए किसका, साइन हाइपरबोलिक y का. डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक थीटा इज अगेन साइन हाइपरबोलिक थीटा. तो ये फ़र्क है हमारे सादे डेरिवेटिव में. ठीक है, कि हाइपरबोलिक फंक्शन जब भी होता है उसमें माइनस नहीं होता है. ठीक है, cos हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव. ओके, नाउ फ्रॉम अबव आप ऊपर से क्या देख पा रहे हैं क्लियरली, u ऑफ x, u ऑफ y, vx, vy एक्सिस्ट. ठीक है, एक्सिस्ट हो रहे हैं और ये कंटिन्यूस भी है. क्यों कंटिन्यूस है, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, कॉस हाइपरबोलिक कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन एक्स या फिर साइन वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये सब के सब कंटिन्यूस है. और इनका प्रोडक्ट, दो कंटिन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट भी हमेशा कंटिन्यूस होता है. एंड कंटिन्यूस एंड u of x equals to vy and vx equals to uy equals to माइनस vx. देख रहे हैं अपन u ऑफ x की वैल्यू क्या है, cos हाइपरबोलिक है, cos हाइपरबोलिक y, vy की भी वही वैल्यू है. देखो यहाँ से आप, ठीक है, उसी तरीके से जो यू वाई है वो साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और वी एक्स क्या है माइनस साइन एक्स माइनस हाइपरबोलिक वाई. सो यू एक्स इक्वस टू माइनस यू वाई इक्वस टू माइनस वी एक्स. ठीक है, इसको अगर से वी एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, माइनस वी एक्स इक्वस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई. अब वो दिख रहा दोनों भी इक्वल. ओके, यू वाई इक्वस टू माइनस साइन एक्स implies CR equation satisfied. यार इक्वेशन और CR कंडीशन satisfied implies f of z equals to sin z is analytic. ओके, नाउ इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको. डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते, वी नो दैट एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, यू एक्स प्लस आई वी एक्स. यू एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है. यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई. ओके, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और आई वी एक्स की वैल्यू क्या है, आई इंटू वी एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई. ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई को इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस आई वाई. क्यों, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर देखो ब्लू में लिखा है साइन, सॉरी यहाँ पर नहीं, पिछले बार भी देखा था हमने क्या होता है, साइन कॉस आई थीटा इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और आई साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, साइन आई थीटा होता है. ओके,
माइनस साइन एक्स इंटू आई साइन हाइपरबोलिक वाई लिख दे रहा हूँ मैं, एक टर्म और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस एक्स कॉस आई वाई, ओके, माइनस साइन एक्स इंटू साइन आई वाई, ओके। नाउ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, देखो, कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट विल इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। सो यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस आई वाई, सो यहाँ पर एक्स ए हुआ एक्स, बी हुआ वाई, आई वाई, सो दिस विल गिव यू कॉस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सो एक्स प्लस आई वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस जेड। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड क्या मिला हमको, कॉस जेड, ओके। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम आपको पूछे जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, नाउ आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप फाइंड करें, होमवर्क शो दैट, अब आपको एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कॉस जेड के लिए फाइंड करना है। पूरी की पूरी प्रोसीजर और पूरे के पूरे फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस कॉस जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा आखिरी पे, माइनस साइन जेड, और आपको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के, ओके। क्वेश्चन इज सेम फॉर एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कॉस जेड के लिए, ओके। नाउ एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं फॉर ई टू द पावर जेड के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, ओके, टू शो दैट, ठीक है, शो दैट f of z equals to e to the power z is analytic and find f dash of z, ठीक है। अब e to the power z आया, ओके, कोई नहीं, कोई भी आने दो, प्रोसीजर तो हमारी सेम रहेगी। क्या करना है, पहले f ऑफ z को उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, f of z equals to e to the power z, e to the power z को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, e to the power x प्लस आई वाई, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, e to the power x इंटू ई टू द पावर आई वाई, ठीक है, क्योंकि e to the power a प्लस बी इक्वल्स टू ई टू द पावर a इंटू ई टू द पावर b। लॉ ऑफ इंडाइसिस कॉमन आपको पता ही है, ओके। नाउ e टू द पावर x बाहर आ गया, तो e टू द पावर आई थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई सिन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। ये बाय आइलर्स फार्मूला, ओके, यूलर्स फार्मूला या आइलर्स जो भी आप कहते हैं, बाय यूलर्स फार्मूला क्या होता है, e to the power आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। हमने देखो आई वाई था तो यहाँ पर वाई लिखना चाहिए था, हमने थीटा लिख दिया, ओके। तो इरेज करना पड़ेगा इसको, ओके। ना इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, प्लस आई थीटा था तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस आई वाई है तो कॉस वाई इंटू आई साइन वाई, ठीक है। ए टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई ई टू द पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन वाई, ओके। अब एफ ऑफ जेड को कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं हम, u ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स कॉमा वाई, फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई, ठीक है।
सो u ऑफ एक्स वाई कितना हुआ, हियर u ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू कॉस वाई, ठीक है। एंड v ऑफ एक्स वाई कितना हुआ, ई टू द पावर x इंटू सॉरी साइन वाई हो गया। ठीक है, वही प्रोसीजर हमारी क्या गया, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई फाइंड करो। यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, और cos y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यू वाई रखेंगे तो ई टू द पावर x कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ cos y दैट इज माइनस साइन y। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड वी एक्स क्या होगा यहाँ से, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x साइन y कांस्टेंट, वी वाई कितना है यहाँ से, वी वाई है ई टू द पावर x कांस्टेंट और साइन का डेरिवेटिव cos y। ठीक है, क्लियरली यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एक्सिस्ट, और ये सभी के सभी क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि ए टू द पावर एक्स कंटिन्यूअस है, साइन एक्स कॉस वाई कंटिन्यूअस है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड यू एक्स क्या है, इक्वल्स टू वी वाई, देखो ऊपर दोनों भी ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, एंड यू वाई क्या है, माइनस वी एक्स। ओके, that implies CR condition satisfied, are satisfied. This implies what will this implies, f of z equals to e to the power z is analytic, एनालिटिक है। ठीक है, जो भी रीजन दिया होगा उसमें एनालिटिक है, रीजन नहीं दिया तो सी पे एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक बोल सकता है, होलोमॉर्फिक या फिर रेगुलर, जो भी बोला, या फिर एंटायर भी बोल सकता है, वो एक ही नाम है इनके। ठीक है, एमसीक्यू में थोड़ा देख लेना, एंटायर मतलब पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक रहा, उसको हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी हुई है। नाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। नाउ वी नो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ठीक है, अब ये बोर हो गए होंगे आप फार्मूला यूज़ करके, तो यू एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई भी होता है, उनको पता है फ्रॉम सी आर इक्वेशन, वी वाई प्लस आई वी एक्स भी हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो करके हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं सी आर इक्वेशन का यूज़ करके। ओके, नाउ यू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, क्या थी यू एक्स की वैल्यू, e to the power x cos y। ओके, एंड वी एक्स की वैल्यू e to the power x sin y। ठीक है, पुट कर दो e to the power x cos y प्लस i e to the power x into sin y। ओके, e to the power x constant, to the power x तो cos y प्लस i sin y। ठीक है, ये फार्मूला आइलर्स फार्मूला है, दैट इज e to the power x into e to the power i y। ठीक है, e to the power a into e to the power b, दैट इज e to the power a plus b, e to the power x plus i y। x plus i y क्या होता है, e to the power z। सो डेरिवेटिव ऑफ e to the power z is e to the power z। ठीक है, since e to the power a into e to the power b will equals to e to the power a plus b। ओके, और बाकी कुछ भी नहीं किया, यूजिंग यूलर्स फार्मूला। ठीक है,
तो अब कोई भी फंक्शंस के हमारे को क्या आना चाहिए, बताते आना चाहिए कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। ओके, नाउ एक और फंक्शन देख लेते हैं, शो दैट और फाइंड वेदर इट इज़ एनालिटिक और नॉट। ओके, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, मॉड जेड स्क्वायर, मॉड का मीनिंग क्या होता है, मॉड अपने क्या होता है, मॉड एक्स हम किसको बोलते थे, रेडियस को भी बोलते थे, सॉरी हाँ रेडियस को भी बोलते थे। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। दिस विल बी इक्वल्स टू, कैसे सॉल्व करेंगे हम, गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, मॉड जेड स्क्वायर मॉड जेड क्या होता है पता है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आर इक्वल्स टू मॉड जेड इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, ओके, नाउ इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हट जाएगा तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ठीक है, इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म होंगे नहीं, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई इंटू ज़ीरो है। सो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, हियर u of x comma y equals to x square plus y square and v of x comma y equals to 0 implies vx equals to vy equals to 0। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ज़ीरो आ गए। u of x y कितना था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो यू एक्स कितना आएगा, partial derivative u with respect to x twice x and u of y equals to twice y। ठीक है, और एग्जांपल हियर यू एक्स कितना है, यू एक्स है ट्वाइस एक्स, और यहाँ पर कितना दे रहा है, वी वाई कितना है, इट इज ज़ीरो, सो ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंस ये जो है एक पॉलिनोमियल है, ओके, मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड यू वाई इक्वल्स टू ट्वाइस वाई is equals to is not equals to माइनस वी एक्स, जो क्या है ज़ीरो है। ठीक है, ये यू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू टॉइस एक्स इक्वल्स टू वी वाई। ठीक, दोनों भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब पूरे के पूरे हर जगह एनालिटिक नहीं है। ठीक है, नॉट एनालिटिक, तो सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, लेकिन सी आर इक्वेशन एक जगह सेटिस्फाई हो सकता है, कहाँ पर, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई दैट इज ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर हो सकता है, एंड यहाँ पर क्या था हमारा, यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स दैट इज ट्वाइस वाई इक्वल्स टू माइनस ज़ीरो, वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंस ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर द पॉलिनोमियल, वो एट x इक्वल्स टू ज़ीरो y इक्वल्स टू ज़ीरो क्या है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
अब इतना ही समझ लो ये क्वेश्चन में कि हमको सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही फाइंड करने का। लेकिन इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एंड वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन सी आर कंडीशन या इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए था कि शो दैट show that CR equations or CR equation satisfied only at origin या फिर only at x equals to 0 and y equals to 0। ठीक है, तो यहाँ पर CR इक्वेशन बस यहाँ पर दो ही जगह एग्जिस्ट है, यहाँ पर इक्वल है, बाकी कहीं पर भी नहीं। ठीक है, थोड़ा हटके था। ओके, तो आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और थ्योरम भी है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।